केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड रियल लाइफ का एक ऐसा नाम है जिसे शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि ये अकेली ही बॉलीवुड की 100 से भी ज्यादा फिल्मों से बेहतर है। इस कहानी के चैप्टर फर्स्ट में एक गोल्ड माइन के दृश्य को पर्दे पर उतारा गया था, जहां रॉकी हजारों मजदूरों के लिए हीरो बनकर उभरा, और चैप्टर सेकंड में भी उसी कहानी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन रियल लाइफ की तरह ही रियल लाइफ में भी एक केजीएफ एग्जिस्ट करती है। बस फर्क इतना है कि उस केजीएफ को अपना रॉकी भाई मिल गया था, लेकिन असल जिंदगी की केजीएफ आज भी अपने रॉकी का इंतजार कर रही है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से लगभग 95 किलोमीटर दूर स्थित कोलार गोल्ड फील्ड भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है, जो कई सदियों तक दक्षिणी भारतीय राजाओं की इनकम का मेन सोर्स रही थी। ये खान इतनी बड़ी थी कि केवल 1880 से 2001 के बीच यानी तकरीबन 121 सालों में ही इससे 800 टन सोना निकाला गया था। वैसे तो केजीएफ में प्रथम शताब्दी से ही सोने की खुदाई होती रही है, लेकिन इस काम को जॉन टेलर एंड सन्स इंजीनियरिंग कंपनी ऊंचाइयों पर लेकर गई। दरअसल 1880 में ब्रिटिश सरकार ने अनेकों कंपनियों के असफल प्रयासों के बाद जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी को केजीएफ से सोना निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। सौभाग्य से जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी को यहाँ भारी मात्रा में सोना मिल भी गया, जिसके बाद कोलार के दिन बदलना शुरू हुए। सोने की माइनिंग के लिए केजीएफ में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, लेकिन अब इन्हें चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी। इसलिए सिवाना समुद्र के किनारे कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। साल 1902 में पहली बार कोलार में बिजली पहुंची। उस समय पूरे एशिया में जापान के टोक्यो और कोलार केवल ये दो ऐसे शहर थे जहां बिजली पहुंच पाई थी। कोलार की तकदीर अब बदलने लगी थी। इसे लिटिल इंग्लैंड तक कहा जाने लगा था, लेकिन किसे पता था कि इस उगते हुए सूरज पर बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। आजादी के बाद साल 1956 में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसके बाद 1970 में बीजीएमएल यानी भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इस खदान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। लेकिन कुछ सालों तक प्रॉफिट में रहने के बाद ये कंपनी अब लॉस में जाने लगी थी। इस समय केजीएफ में करीब 8800 मजदूर काम करते थे, लेकिन साल 1989 आते आते बीजीएमएल को इतना नुकसान हुआ कि वो कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गई, जिसके कारण इसके स्टाफ की संख्या 8800 से घटाकर 3500 ही कर दी गई। लेकिन बावजूद इसके कंपनी की स्थिति संभल नहीं पाई और फाइनली 28 फरवरी 2001 को सरकार ने बीजीएमएल को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया। करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार फील्ड अब महज एक वीरान शहर बनकर रह गया था। कभी शानो शौकत के चरम पर रहा ये शहर आखिरकार उस दयनीय हालत में पहुंच गया जब इसके निवासियों को अपने हक की लड़ाई के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। कभी भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले इस शहर की हालात ये हो गई कि आज वहां ना तो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है और ना ही पीने के लिए पानी। आज भी केजीएफ में लगभग 2,60,000 लोग निवास करते हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते यहाँ लगभग 3 किलोमीटर गहरी दुनिया की सबसे गहरी गोल्डन माइन से निकले अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट के पहाड़ खड़े हो गए हैं। अब सरकार तो अपना काम करके यहाँ से निकल गई थी, लेकिन यहाँ के लोग आज भी इस जहर का सामना कर रहे हैं। जो लेबर उस समय इन खदानों में काम करती थी, वो आज घोर गरीबी में जिंदगी बिताने को मजबूर है। सरकार की तरफ से ना तो उन्हें कोई फाइनेंशियल सुविधा मिल रही है और ना ही कोई प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड सुविधा। हालात ये है कि इस शहर में खदानों से निकले मिलियंस ऑफ टन केमिकल युक्त अपशिष्ट के पहाड़ खड़े हैं। स्वास्थ्य, बिजली, पानी के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिला। इनके बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और केजीएफ में काम करने वाले अधिकतर लोग सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। शायद रियल लाइफ के केजीएफ को आज भी अपने हीरो का इंतजार है, जो कभी ना कभी आएगा और एक बार फिर इनकी जिंदगी में खुशियां लौटेंगी।